दोस्तों, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हम चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना कर चुके हों, लेकिन कुछ रोग आज भी ऐसे हैं जो जानलेवा बने हुए हैं। ऐसे ही लाइलाज बीमारियों में कैंसर भी एक है। कैंसर दरअसल रोगों का एक ऐसा वर्ग है जिनमें कोशिकाओं का एक समूह गांठ का रूप ले लेता है और रोगी के शरीर में आक्रामक रूप से फैलकर जानलेवा सिद्ध होता है। यह बात अवश्य है कि अगर समय रहते कैंसर की जानकारी हो जाए तो इसको संभाला और समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर दुखद घटनाओं में ऐसा होता नहीं है। कैंसर का पता जब तक लग पाता है तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वैद्य जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता है। तो ये बीमारी क्या है और क्यों होती है ये बीमारी? ऋचा जी, ये बीमारी एक ऐसी है जो हर आदमी को तन से, मन से और धन से, तीनों से बहुत बुरी तरह तोड़ती है। और मॉडर्न साइंस में यदि आप देखें, कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, उसमें आदमी जितने कष्ट झेलता है वो सिर्फ उसका वही बता सकता है जो झेल रहा हो। और जब जब हम अपने नेचुरल तरीके से दूसरी तरफ जाएंगे ये दिक्कतें बढ़ेंगी। वैसे तो हर आदमी के अंदर कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यदि किसी आदमी की इम्यूनिटी पावर या इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो वो उसको असर नहीं डालती। ये कोशिकाएं लगभग 10 बार जन्म लेती हैं, बनती हैं, लेकिन आदमी की इम्यून पावर अच्छी है तो वो उसका रूप नहीं दिखा पाती। दूसरा, जैसे कि हम आजकल खाने पीने में देख रहे हैं, दूध के अंदर बहुत मिलावट आ रही है और यूरिया हमारे शरीर के अंदर डे बाय डे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो सब्जियों के साथ जाए, चाहे वो फलों के साथ जाए, चाहे वो दूध के साथ जाए, हमारे शरीर में उसकी मात्रा बढ़ने के बाद नुकसान किसी न किसी रूप में आ ही रहा है। और ये जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं टेस्टिंग में नहीं आती, लेकिन जब इनकी बनने की प्रक्रिया बहुत अनियंत्रित हो जाए तब ये अपना रूप दिखाती हैं। तो जब इनका असर आने लगे, बुखार सबसे पहले इसकी एक साइड इफेक्ट है, बुखार इसमें आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा बुखार रहेगा। दूसरा, भूख प्यास कम होना, और इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। जब प्रकट होने लगे तब पता लगता है कि आदमी कैंसर से पीड़ित हो रहा है। दूसरा, हम आजकल पॉलीथीन और प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक के अंदर बहुत से लोग ओवन में अपना भोजन गर्म करते हैं, प्लास्टिक से ढक के रखते हैं, उसका असर हमारे भोजन में आने लगा। प्लास्टिक के अंदर एक तत्व होता है डायोक्सिन, जो कि कैंसर को बहुत तेजी से शूटअप करता है, इस बीमारी को बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो नेचुरल तरीके से हम रहें ज़्यादा अच्छा। इसलिए सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, पैदल चलना स्वास्थ्य को देता है आराम, मांसपेशियां और शरीर का हो जाता है व्यायाम। थोड़ा बहुत हम व्यायाम करें, घूमें फिरें और नेचुरल तरीके से, यानी कि सब रोगों की 4 दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इसका सेवन जरूर करें तो इन बीमारियों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जी, तो वैद्य जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो कैंसर है शरीर के किन किन हिस्सों में हो सकता है? शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ ये ना हो। स्किन में हो सकता है, मांस में हो सकता है, लीवर में हो सकता है। आजकल तो अनियंत्रित गलत भोजन के कारण पेट के कैंसर सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, चाहे वो बड़ी आंत में हो, चाहे वो लीवर में हो। शराब और सिगरेट, इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा चल गया, जिसके कारण लीवर और आंत सबसे पहले अफेक्टेड हो रहे हैं। ब्रेन में हो सकता है, किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन इसके होने के बाद आदमी बहुत बुरी तरह, इसका नाम ही ऐसा है कि थोड़ी सी झुरझुरी सी चढ़ती है। और मैं आज अपने यहाँ भी देख रहा हूँ कि इस तरह की बीमारियों में बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है, ये बहुत बढ़ रही है।
हमें अपने खाने पीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम भले चाहे कितना सक्षम हो रहे हों, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आम आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में इस बीमारी के कारण खो देता है। और ये बीमारी ऐसी है कि इसको छोड़ा भी नहीं जाता, और कई लोग अपने घर को बेचकर अपना इलाज कराते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं मिलती। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हो, अपनी जीवनचर्या नियंत्रित करें और खान पान में विशेष तौर पे ध्यान रखें। सब्जियां जो बहुत ज़्यादा चमकने वाली हो उनको प्रयोग ना करें, क्योंकि उनके ऊपर कीटनाशक और ये दवाइयां बहुत लगी होती हैं। ऐसी चीज़ों से बचें। और साथ ही साथ मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, हर आदमी अपने घर की छत पे चाहे तो क्यारी बनाए चाहे गमले बनाए, उसके अंदर अपनी सब्जी बोए, तो हम काफ़ी हद तक पैसा भी बचा सकते हैं और अपने शरीर को भी बचा सकते हैं। वैद्य जी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी बताइए। तो ये है कि हमारी पत्नी के ना दोनों कूलों के ऊपर तकलीफ रहती है, एक तरफ गांठ सी बन गई है जी बीच में। जी हाँ जी, दोबारा बताएं आप। कूलों में दोनों तरफ तकलीफ रहती है, बेचैनी सी। अच्छा, और एक तरफ थोड़ी सी गांठ बन गई है कूले के ऊपर। जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने बैठने या लेटने का तरीका ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुर्सी इस्तेमाल ना करें, इजी चेयर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दूसरा, मैंने पहले भी बताया, यदि गांठ बनती है, बेचैनी रहती है, तो आप रासना चूर्ण और कचनार चूर्ण, अगर ये जी, रासना चूर्ण और कचनार चूर्ण दोनों सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ सेवन करें। यदि ये आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो रासनादी गुग्गुल मिल जाए या महायोगराज गुग्गुल, और साथ में कांच नार गुग्गुल, इनकी 2-2 गोली 2 बार प्रयोग करें। और थोड़ा सरसों के तेल में सौंठ, अजवाइन और लहसुन, इसको उबाल लें। जब उसका जल का अंश खत्म हो जाए, अच्छी तरह पक जाए, उसकी हल्के हाथ से मालिश करें और उसके ऊपर कपड़ा बांध लें। ठंडी चीज़ों से परहेज करें, दही वगैरह ना लें। दही है, पालक है, अरहर की दाल है, उड़द है, लोबिया है, इनसे बचें। और धीरे धीरे मालिश और इस दवाई के सेवन से आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ रहा हो और शुगर की शिकायत ना हो। अगर इन दोनों में से कोई बीमारी है, उसका इलाज साथ में ज़रूर करवाएं। शुक्रिया वैद्य जी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। लेकिन दर्शकों, अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है या फिर किसी भी बीमारी के बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए और बात कीजिए डायरेक्ट वैद्य जी से। और इसी के साथ आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, जैसा कि हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा अक्सर सुना जाता है कि अगर कैंसर की जांच समय पर हो जाए तो उसे रोका जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? पहली और दूसरी स्टेज पर इसका इलाज हो जाता है, लेकिन जब इसका विकृत रूप 3rd और 4th स्टेज में आए तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बहुत किस्मत के लोग हैं जो इस बीमारी से लास्ट स्टेज में बचते हैं, अन्यथा बुरी तरह परेशान ही रहते हैं। तो समय समय पर अगर आप अपनी जांच करवाएं या अपना टेम्परेचर नोट करते रहें, तो आप समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर कोई संक्रमण नहीं हो रहा। जी, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कैंसर जो है वो फैलता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या हो सकती है? ये छूत की बीमारी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं, मैंने बताया कि हर एक के शरीर में कोशिकाएं कैंसर की होती हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत तेज़ी से फैलता है और कभी कभी बहुत स्लो फैलता है। ये हर आदमी की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी के बारे में नहीं कह सकते कि ये बहुत तेज़ फैल रहा है या धीरे फैल रहा है, लेकिन इसके अनियंत्रित होने पर बहुत परेशानी होती है। और इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक बात और बताता हूँ। हल्दी के ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। हल्दी हमारी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है।
और हमारी रसोई में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रही है। हल्दी का सेवन यदि हम करें, इस बीमारी से थोड़ा बचाव हो सकता है। दूसरा, दालचीनी दालचीनी हो, तज वगैरह ना हो, टेस्ट से पता लग जाता है। दालचीनी का चूर्ण यदि 1-1 चम्मच 2 बार शहद के साथ हम सेवन करें तो इस बीमारी की प्राइमरी स्टेज पर हम विजय पा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल करूं, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। यस जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है ML शर्मा। जी बताइए शर्मा जी। देहरादून से मैं बोल रहा हूँ। जी बताइए। मुझको मेरा पेट हमेशा खराब रहता है, मुझको आँव की शिकायत है जबरदस्त। जी, पेट के बाईं तरफ जो है मुझको ऐसा लगता है खाना खाया तो बाईं तरफ चला गया। शर्मा जी, आप दूध कितना सेवन करते हैं? दूध नहीं करता हूँ जी मैं। दूध से मुझे फायदा बहुत अधिक नहीं है, नुकसान हो जाता है। जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि दूध का आप प्रयोग बिल्कुल ना करें। दूध अगर लेने का शौक हो तो सोयाबीन का दूध लेना, और साथ में तोरी, आम, पपीता, इसको बिल्कुल सेवन ना करें। 1 चम्मच बेल का चूर्ण और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दही के साथ या जल के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। आपकी छोटी मोटी समस्या इससे दूर हो जाएगी। यदि भूख नहीं लगती तो भोजन के पहले ग्रास में 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण, इसका सेवन करें। घी, चिकनाई बिल्कुल बंद रखें। दूध और दूध से बनी हुई सब चीज़ों का पूर्णतया परहेज करें। सिर्फ आप मट्ठा ले सकते हैं, और पनीर, दूध की मिठाइयाँ, दूध, घी पूर्णतया परहेज रखें। और साथ ही साथ यदि दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा हो तो आप मार्केट से लोकनाथ रस, इसको ले लें, और इन दोनों बार 1/4 ग्राम यानी कि 2 रत्ती मिलाकर के सेवन करें। आपकी समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा, कपूर रस, अफीम युक्त दवाइयाँ, इनका सेवन तभी करें जब आपकी पुरानी बीमारी पड़ गई हो। और ज़्यादा दिक्कत हो तो कुछ समय के लिए आप रात को 1 चम्मच दूध, अरंडी का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, ले लें, सेवन करें। आपको बहुत फायदा मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी। तो इसी तरह आप भी अपनी समस्याओं का हल यहाँ पर पा सकते हैं। अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।